हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाला है और सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है। ये है मिस्टर एल्बर्ट बंडूरा, जिनकी तस्वीर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। आगे देखते हैं, इनकी थियरी को देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनमें प्रायः जानवरों पर प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया गया है। यानी कि कहा जा रहा है कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने किस पर, जानवरों पर ही अपना प्रयोग किया। जैसे कोहलर ने भी किया हुआ है, स्किनर ने किया, तो इन लोगों ने किस पर प्रयोग किया, जानवरों पर ही प्रयोग किया हुआ था। और इस पर क्या किया था इन्होंने, तो सीखने यानी कि जानवरों पर प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया को इन्होंने क्या किया, समझाने का प्रयास किया कि कैसे मनुष्य सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कक्ष की स्थिति में तथा पशुओं पर किए गए प्रयोगों के परिणामों को बालकों पर लागू करने में शिक्षक संदेह प्रकट करने लगे। देखिए कि कक्ष जो क्लासरूम होता है उस स्थिति में, और जो पशु होते हैं, पशु क्या होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, लेकिन कक्ष में बच्चा एक नियंत्रण की स्थिति रहती है। और वहाँ पे जो प्रयोग किए गए और उनके परिणामों को बालकों पर जब लागू किया गया तो शिक्षक क्या करने लगे, संदेह करने लगे कि हमें सटीक परिणाम मिलेगा या नहीं। शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि बालक अंतःक्रिया द्वारा व्यवहार सीखता है। शिक्षा शास्त्री क्या कहते हैं कि बालक कैसे सीखता है, तो बालक जो है अंतःक्रिया के व्यवहार द्वारा सीखता है। ऐसा कौन कहता है, तो शिक्षा शास्त्रियों का विचार है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बालक कैसे सीखता है, तो बालक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। इंटरैक्शन किसके द्वारा, इंटरैक्शन के द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं। आगे देखते हैं, अंतःक्रिया एक व्यक्ति या समूह के साथ हो सकती है। अंतःक्रिया किसके साथ होगी, तो भाई अंतःक्रिया एक व्यक्ति के साथ तो होगी नहीं। अंतःक्रिया के लिए एक व्यक्ति प्लस एक व्यक्ति, यानी कि 2 पर्सन होने ज़रूरी है तभी इंट्रैक्शन होता है, या फिर पूरे समूह के साथ इंट्रैक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया के समय सीखे गए व्यवहार की पुष्टि किस स्थिति में मिलती है, यह भी अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि अंतःक्रिया हुआ, 2 व्यक्तियों में इंट्रैक्शन हुआ, और अगर एक दूसरे को दोनों व्यक्ति प्रभावित नहीं किए तो वो भी क्या, अंतःक्रिया नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन प्रारंभ किए गए। ऐसा ही एक अध्ययन किसने किया, एल्बर्ट बंडूरा महोदय ने किया। किसने किया, तो एल्बर्ट बंडूरा ने ऐसा ही एक अध्ययन किया। अब देखते हैं बंडूरा का अध्ययन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बंडूरा किसके लिए, सी टेट के लिए, सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंतःक्रिया संबंधी सीखने के मार्ग को अपनाने से ही सामाजिक सीखना संबंधी सिद्धांत का निरूपण हुआ। सामाजिक जीवन में अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न अधिक है। यानी कि जो हम अपनी सोशल लाइफ जीते हैं, सामाजिक जीवन है हमारा, उसमें हम किसके द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा अधिक सीखते हैं। सीखते तो हम हैं लेकिन अनुकरण के द्वारा हम अधिक सीखते हैं। आगे देखते हैं कि किसी प्रतिमान के व्यवहार को देखकर बालक उसका अनुकरण करके उसके साथ तादाम करने का प्रयास करता है। यानी कि किसी प्रतिमान, किसी को देखता है बालक, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मतलब कोई भी माता पिता, पड़ोसी में कोई भी हो सकता है, उनको देखकर बालक वैसा ही करने का, उनका अनुकरण करता है और उसके साथ खुद को संबंधित या तादात्म्य का मतलब उससे जोड़ने का प्रयास करता है बच्चा। आगे देखते हैं, अर्थात किसी प्रतिमान द्वारा किए गए विशिष्ट व्यवहार के अवलोकन से अर्जित, क्या है कि किसी प्रतिमान द्वारा किए गए विशिष्ट व्यवहार के अवलोकन से अर्जित नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना ही अनुकरणात्मक सीखना है। पूछ सकता है अनुकरणात्मक सीखना क्या है, तो आप इस लाइन को याद रखिए कि किसी प्रतिमान द्वारा किए गए विशिष्ट व्यवहार के अवलोकन से अर्जित नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना ही अनुकरणात्मक सीखना है। अनुकरण के द्वारा सीखना कहलाता है। बालकों के लिए ऐसे अनुकरणीय प्रतिमान बंडूरा के अनुसार प्रौढ़ व्यक्ति के लिए अधिक सार्थक होते हैं। यानी कि बालकों के लिए ऐसे अनुकरणीय प्रतिमान, जो ऐसे अनुकरण करने वाले प्रतिमान है, बंडूरा के अनुसार ये किसके लिए होते हैं, अधिक सार्थक, तो प्रौढ़ व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए अधिक सार्थक होते हैं। आगे देखते हैं मुख्य बिंदु क्या है, तो
तो अधिगम में अधिगमकर्ता किसी प्रतिमान को देखता है और क्या करता है, सुनता है। दूसरा है कि अधिगमकर्ता प्रतिमान द्वारा किए गए व्यवहार को ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा मस्तिष्क में संग्रहित करता है। यानी कि जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, जो प्रतिमान द्वारा किए गए व्यवहार को किसके द्वारा, तो ज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान की क्रियाओं द्वारा अपने मस्तिष्क में क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। आगे देखते हैं, बालक प्रतिमान द्वारा किए गए व्यवहार के परिणामों का निरीक्षण करता है। यानी कि बालक जो है प्रतिमान द्वारा जो व्यवहार करता है उसको क्या करता है, उसके परिणामों को वह निरीक्षण करता है, देखता है। चौथा है कि इसके बाद अधिगमकर्ता स्वयं प्रतिमान के व्यवहार का अनुकरण करके सबलीकरण की आशा करता है। यानी कि स्वयं भी अन्य व्यक्ति को देख करके वैसा अनुकरण करता है और उसके अनुसार खुद को बनाने ढालने का प्रयास करता है। आगे देखते हैं, सबलीकरण धनात्मक या ऋणात्मक जो सबलीकरण होता है, कैसा अनुकरण, कैसा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक। यानी कि बच्चा ऋणात्मक यानी कि समाज की जो ऋणात्मक चीज़ें हैं, बुराइयाँ, उसको भी सीख सकता है, और जो अच्छाइयाँ हैं समाज की उसको भी, धनात्मक होंगी अच्छाइयाँ तो अच्छाई और बुराई दोनों को सीख सकता है बच्चा। लोगों से धनात्मक पुष्टिकरण मिलने पर बालक उस व्यवहार को सीख लेता है और किसी व्यवहार के प्रति लोगों का नकारात्मक रुख होने पर उस व्यवहार को त्याग देता है। बच्चा समाज में धनात्मक चीज़ें भी सीखेगा, ऋणात्मक यानी कि अच्छी चीज़ें भी सीखेगा और ख़राब चीज़ें भी सीखेगा। लेकिन अच्छी चीज़ों पर बच्चे को अगर आप शाबाशी देंगे तो बच्चा इसको धारण किए रहेगा, लेकिन अगर वो ख़राब चीज़ें सीखता है उसके लिए आप उसको डांटते हैं, नकारात्मक रूप दिखाते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उन खराब चीज़ों को छोड़ भी देता है। यही क्या है, सबलीकरण की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अब इसका हम प्रयोग देखते हैं कि प्रयोग क्या है, बंडूरा ने क्या प्रयोग किए हैं। बंडूरा ने अनेक प्रयोग किए हैं। हम लोगों के जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रतिमान आते हैं और उनके व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। यही स्थिति बालक के सामने पैदा होती है। देखिए, बंडूरा कहते हैं, इन्होंने अनेक प्रयोग किया और कहते हैं कि हम लोग जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रतिमान आते हैं। यानी कि हम लोगों के जीवन में जो अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक अच्छाइयाँ बुराइयाँ, अच्छे बुरे लोग आते हैं और उनके व्यवहारों का हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। और यही स्थिति सेम बालकों के सामने भी होती है। उनके सामने भी अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग आते हैं और उनसे ही बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। अब देखिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक बालक दूरदर्शन पर प्रदर्शित चलचित्र में हीरो के कार्यकलापों को देखकर उसके व्यवहार को अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर लेता है। यह प्रश्न यहाँ से रोल मॉडल की बात है। किसकी बात करते हैं बंडूरा, रोल मॉडल की बात करते हैं। और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा गया है इस एग्जाम्पल से, कि बंडूरा कहते हैं कि एक बालक जो है, एक बच्चा जो है, दूरदर्शन पर टीवी पर एक चलचित्र देखता है और उसमें हीरो के कार्यकलापों को देखकर उसके व्यवहार को अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर लेता है। बालक वहाँ अन्य लोगों को भी उसके व्यवहार की प्रशंसा करता देखता है कि हीरो बहुत अच्छा काम किया और उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, तो बालक के मन में वह उस हीरो के लिए एक रोल मॉडल की स्थिति हो गई कि वह हीरो क्या हो गया, आइडियल हो गया, उस बालक के लिए रोल मॉडल हो गया। वही बालक घर पहुंचने पर अपने माता पिता के सामने वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस फिल्म में, उस चलचित्र में हीरो ने किया। इस स्थिति में यदि माता पिता उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं तो वह उस व्यवहार को करना सीख लेता है। अगर अच्छा व्यवहार हीरो ने किया था उस मूवी में तो बच्चा भी अच्छा व्यवहार करेगा, और जब अपने माता पिता के सामने अच्छा व्यवहार करेगा तो उसकी, अगर उस व्यवहार की, अच्छा व्यवहार किया और उस व्यवहार की उसके माता पिता ने प्रशंसा की, तारीफ की, तब तो वह व्यवहार बच्चा करना सीख लेगा। लेकिन अगर उसको डांटा तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है, डांटेंगे तो उस व्यवहार को वह वहीं छोड़ देगा। यदि माता पिता उस व्यवहार को पसंद नहीं करते तो वह उस व्यवहार को नहीं सीखेगा, वहीं पे छोड़ देगा। आगे देखते हैं कि सन 1963 यानी कि 1963 में बंडूरा ने अपने अध्ययन में 2 स्थितियाँ रखीं। अब ये स्थितियाँ क्या हैं, यहाँ से भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। देखते हैं, पहला क्या है कि बंडूरा ने बालकों के ऐसे मॉडल दिखाए जो एक खेल के कमरे में आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। यानी कि बंडूरा ने बालकों को ऐसे मॉडल दिखाए जो क्या एक खेल के कमरे में क्या कर रहे थे, वो कमरे में आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। बंडूरा ने पाया कि निरीक्षण करने वाले बालकों ने भी कैसा व्यवहार किया, आक्रामक व्यवहार किया। कि जैसे एक कमरा है, यहाँ पे एक कमरा है और यहाँ पे बच्चे क्या हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, सब बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और यहाँ बाहर जो बच्चों को रखा गया है, जो यहाँ से बाहर बच्चे इन
ये अंदर जो कमरे के अंदर हैं बच्चे, ये आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं और बाहर से कुछ बच्चे इनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो जब ये अंदर कमरे वाले बच्चे आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, तो जो बाहर खड़े बच्चे उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं, तो वह भी कैसा व्यवहार करना सीखते हैं, आक्रामक व्यवहार करना ही सीख लेते हैं। यही रोल मॉडल की स्थिति है, बेंडूरा ने बताया और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया है। दूसरा है कि दूसरी स्थिति में अवरोध के प्रभाव को देखा गया। यह देखा गया कि आक्रामक व्यवहार करने पर दंडित किया जाता है, तो उन बालकों के सीखने में दंड एक अवरोध के रूप में आ गया। यानी कि जब वह आक्रामक व्यवहार कर रहे थे तो उन बच्चों को क्या किया गया, दंडित किया गया। जब दंडित किया गया तो जो बच्चे उनके व्यवहारों का निरीक्षण कर रहे थे, तो वो जब दंड के भय से क्या किए, उस आक्रामक व्यवहार को करना छोड़ देते हैं, तो वह दंड किस रूप में काम कर रहा है, अवरोध के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसके कारण उन्होंने आक्रामक व्यवहार बंद कर दिया। यदि निरीक्षण करने वाले बालक देखते हैं कि आक्रामक व्यवहार वाले बालकों को दंडित नहीं किया गया, तो विशेष स्थिति में वैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब क्या है, इस मॉडल जो रोल मॉडल होते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो बेंडूरा ने अपने अध्ययन के परिणामों के आधार पर मॉडल की विशेषताओं के बारे में भी विचार किया है। उनकी मान्यता है कि मॉडल की विशेषताएं निरीक्षणकर्ता मतलब जो अवलोकन करते हैं, जो अवलोकन निरीक्षण का मतलब होता है देखना, तो निरीक्षणकर्ता के अनुकरणीय व्यवहार के सीखने को प्रभावित करती है। यानी कि जो निरीक्षण करता है, जो अनुकरण करेगा, उन व्यवहारों को क्या करती है, प्रभावित करती है। विद्यालयों में बालकों के लिए शिक्षक का व्यवहार अनुकरणीय होता है। यानी कि जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, वहाँ पे जो जैसा शिक्षक व्यवहार करेगा, बच्चे उनके व्यवहारों का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अगर शिक्षक अच्छा व्यवहार कर रहा है तो बच्चे भी उनके व्यवहार से प्रभावित होकर डेफिनेटली अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन विद्यालय में अनेक शिक्षक होते हैं, किंतु उसी शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करना छात्र सीखते हैं, जिनको बालक आदर्श स्वरूप, देखिए आदर्श यानी कि मॉडल, आदर्श मतलब क्या होता है, मॉडल आइडल होता है, बालक आदर्श स्वरूप मानते हैं। बेंडूरा ने संक्षेप में मॉडल की विशेषताओं के बारे में लिखा है कि वह मॉडल जो आदर पूर्वक पूर्ण होते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं, योग्य होते हैं, या जिनका स्तर ऊंचा होता है, के व्यवहार का अनुकरण शीघ्रता से कर लिया जाता है। यानी कि जो मॉडल जो होते हैं, जो रोल मॉडल होते हैं, वो आदरपूर्वक होते हैं, उसके लिए उन्हें पुरस्कार मिलता है, योग्य होते हैं, उच्च स्तर के होते हैं, तो बच्चे उनके व्यवहार को जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं और जल्दी सीखते भी हैं। आगे देखते हैं कि प्रायः शिक्षक और अभिभावक बालक के अनुकरणात्मक व्यवहार पर अधिक प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक हैं और क्या है, अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, उनका बच्चों के अनुकरणात्मक व्यवहार पर क्या अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चा शिक्षक और अपने आसपास के लोगों से, अभिभावकों से जल्दी सीखता है। अब देखते हैं क्या है सामाजिक अध्ययन के अवस्थान, यानी कि पासेज ऑफ सोशल लर्निंग। क्या है इसके अवधान है, क्या है पासेज ऑफ सोशल लर्निंग के। तो बेंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम की 4 अवस्थाएं हैं। याद रखिएगा कि पियाजे ने क्या दिया था, 4 स्टेजेज की बात की है बच्चों की विकास के लिए, 4 स्टेजेज। और बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला क्या है, अवधानात्मक अवस्थान, यानी कि अवधानात्मक यानी कि अटेंशनल फेज। पहला इंग्लिश टर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दें क्योंकि हिंदी में इसके कई नाम है। अवधानात्मक अवस्थान मतलब अटेंशनल फेज। अब इसमें क्या है, अटेंशनल फेज में क्या है कि सामाजिक अधिगम में प्रतिमान का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका, तो प्रतिमान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसमें, सामाजिक अधिगम में, सोशल लर्निंग में। प्रतिमान के व्यवहार का ही अनुकरण किया जाता है। जो रोल मॉडल है, जो मॉडल कह सकते हैं, जो मॉडल है या प्रतिमान है, उनके व्यवहार का ही हम क्या करते हैं, बच्चा अनुकरण करता है। किंतु निरीक्षणकर्ता जब तक मॉडल की ओर ध्यान नहीं देगा, वह उसके गुणों की ओर सचेत नहीं होगा। आगे देखते हैं, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक, सफल होने चाहिए। यानी कि बच्चों का ध्यान, या फिर निरीक्षणकर्ता कौन है यहाँ पे, तो बालक है, बच्चा है, और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो मॉडल होगा, जो रोल मॉडल होगा, वो कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और सफल होना चाहिए। आगे देखते हैं अब कि दूसरा क्या है, धारणात्मक अवधान, यानी कि रिटेंशन फेज। रिटेंशन फेज में क्या होता है, ये क्रम पूछ लेता है
इससे बेंडूरा से क्रम पूछा हुआ है, इनका 4 जो स्टेज बताए हैं इन चारों स्टेज को क्रम से पूछ लेता है, इसलिए आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा। रिटेंशन फेज में क्या होता है, जब बालकों का ध्यान मॉडल की ओर आकर्षित हो जाए तो ऐसे समय मॉडल को वह व्यवहार करना चाहिए जो वह चाहता है। यानी कि जब बच्चों का ध्यान अपने मॉडल की तरफ आकर्षित हो जाए, वह उससे प्रभावित होने लगे, तो जो रोल मॉडल है उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि क्या ऐसा व्यवहार जैसा बालक चाहते हैं कि निरीक्षणकर्ता उसका अनुकरण करे, अच्छा व्यवहार करें, ताकि बच्चे भी अच्छी चीज़ें सीख सकें। उसको अभ्यास का अवसर देना चाहिए। ध्यान आकर्षित होने पर ही ज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा सीखना प्रारंभ हो जाता है। जब ध्यान बच्चों का आकर्षित होगा अपने मॉडल की तरफ, तो बच्चे क्या करेंगे, ज्ञानात्मक प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो जाती है। आरंभ होने पर ही निरीक्षणकर्ता अनुकरणीय व्यवहार को मस्तिष्क में धारण करता है। अब यहीं से बच्चा जो है, जो अनुकरणीय व्यवहार है, जो अच्छा व्यवहार है जिसको बच्चा सीखेगा, वो अपने मस्तिष्क में धारण यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको सजाता जाता है, स्टोर करता जाता है। तीसरा क्या है, तो तीसरा है पुनर्उत्पादनात्मक अवस्था यानी कि रिप्रोडक्शन फेज। क्या है, तो रिप्रोडक्शन फेज में क्या होता है कि सामाजिक अधिगम का अंतिम चरण अनुप्रेरण है। ठीक है, बालक उस व्यवहार का अनुकरण करना सीखते हैं जिसके पुष्टिकरण की उनको अधिक आशा होती है। पुष्टिकरण ही एक प्रकार का अनुप्रेरण है। व्यवहार का अनुकरण करके वैसा ही व्यवहार करना ही क्या है, यानी कि जो जैसा व्यवहार किया उसका वैसे ही अनुकरण करना ही पुनर्उत्पादनात्मक अवधान कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अब इसका शैक्षिक उपयोग क्या है, तो देखते हैं शिक्षा में उपयोग क्या है बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की। बेंडूरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अधिगम सिद्धांत शिक्षा प्रक्रिया में अधिक उपयोगी हो सकता है। इसके प्रयोग के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। क्या है क्षेत्र, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि क्या है। पहला है कि व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम अधिक उपयोगी होता है, अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए उनके सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान प्रस्तुत करने चाहिए, कि जो व्यक्ति आदर्श प्रतिमान हो, जो बढ़िया हो, सदाचारी हो, वैसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए छात्रों के सामने। प्रतिमान या मॉडल उपस्थित करने के उपयोगी माध्यम क्या है, तो रेडियो है, टेलीविज़न है, पुस्तक है, कहानियाँ हैं, नाटक इत्यादि क्या हो सकते हैं। अध्यापक स्वयं भी एक प्रतिमान होता है। प्रारंभ में छात्र अपने शिक्षण के गुणों का अनुकरण, जो शिक्षक होते हैं उनके गुणों का ही बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है। इसीलिए अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आजकल शिक्षक इस तथ्य को भूलते जा रहे हैं। विद्यालय के प्रारंभिक वर्षों में मौखिक रूप में गुणों के उपदेश देने के स्थान पर प्रतिमान के गुणों को स्वयं धारण करने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। मतलब व्याख्यान नहीं देना चाहिए अच्छे गुणों का, बल्कि शिक्षक को ही सदाचारी और अच्छे गुण वाला होना चाहिए, ताकि वह आदर्श मॉडल के रूप में अपने विद्यार्थियों के सामने क्या हो सके, सिद्ध हो सके और बच्चे अच्छी चीज़ों को सीख सकें। दूसरा है कि विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले बालकों को प्रतिरूपण के माध्यम से सुधारा जा सकता है। मॉडल के माध्यम से, रोल मॉडल के माध्यम से सुधारा जा सकता है। कोई अच्छे व्यक्तित्व वाला रोल मॉडल होगा तो बच्चा जो है असामाजिक तत्वों को सीखा है, उसके बावजूद भी अगर अच्छे रोल मॉडल को देखेगा तो उससे प्रभावित होकर वह सामाजिक तत्वों को सीखना शुरू कर देता है। बालक अच्छे बुरे में विभेद करने में अपने को असमर्थ पाता है। यही कारण है कि यदि प्रतिमान बुरा व्यवहार करता है तो बालक अनुकरण द्वारा उसे सीख लेता है। अतः विद्यालय या कक्ष स्थितियों में प्रतिमान अर्थात बुरे व्यवहार को उपस्थित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए विद्यालय में बालकों के सामने शिक्षक को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यानी कि विद्यालय में अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो अगर बच्चा उसको अपना रोल मॉडल बनाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह धूम्रपान न करे। कोई भी ऐसा व्यसन जिससे बालकों पर बुरा प्रभाव पड़े, शिक्षक को नहीं करना चाहिए। शिक्षक को आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए। यदि शिक्षक आक्रामक व्यवहार करेगा तो बालक भी कैसे सीखेगा, उस आक्रामक व्यवहार को ही सीखेगा। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन या सुधार लाने में यह विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यानी कि अल्बर्ट बेंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वह बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में क्या है, अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कैसे कि जैसे कोई मूवी बच्चे ने देखा और उसमें हीरो जो है क्या है, अच्छी चीज़ों को सीखता है, अपने माता पिता के बात मानता है, सारी चीज़ें सामाजिक चीज़ों को सीखता है। तो अगर उस बच्चे ने उस मूवी को देखा तो अगर
बच्चे ने उस मूवी को देखकर उस हीरो को अपना रोल मॉडल बनाया तो डेफिनेटली बच्चा भी समाज में वैसी ही अच्छी चीज़ों को, अच्छी कार्य को करेगा, अच्छी चीज़ों को सीखेगा। तो यह जो है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, यह बालकों के व्यवहार में परिवर्तन या सुधार लाने में भी क्या है, अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अभी वर्तमान में एक कोई मूवी आई थी रणबीर कपूर की, जिसमें वो बहुत आक्रामक हिंसक दिखाया गया। तो जिसमें आक्रामक हिंसक दिखा, अब बच्चे अगर, जो बच्चा उस मूवी को देखा और उस मूवी से इंस्पायर हुआ तो वह कैसा व्यवहार करेगा समाज में, आक्रामक व्यवहार करेगा। अगर उसने उस मूवी में उस हीरो को क्या रोल मॉडल बना लिया तो यही क्या होगा, आक्रामक व्यवहार करना सीखेगा। लेकिन इससे इतर अगर उसने कोई सामाजिक सोशल मूवी देखा और उसमें हीरो अच्छा काम कर रहा है तो बच्चा क्या सीखेगा, उसको अगर रोल मॉडल बनाएगा तो सोशल चीज़ों को सीखेगा, सामाजिक तत्वों को सीखेगा। यही क्या है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सिर्फ एक लाइन में। तो आज की थी हमारी क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।